बस से समझा देने वाला हूँ गाइस आज आपको संविधान निर्माण को कि आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ एग्जामिनेशन में जब आप जाइएगा तो आपको एक बार भी गेस खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एक एक डिटेल, और उसके बाद कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन फॉर्मेट में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस पेशेंस बनाइए और पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले तो हालांकि मेजर पेपर 16, 17, 18 सब कंप्लीट है, लेकिन संविधान सभा जो है मेजर पेपर 16 का पेपर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आने वाला है। ये मैं अभी ही आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशन का भी डेट भी नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ 100% कंफर्म क्वेश्चन है, क्योंकि ये टॉपिक सिंगल टॉपिक है वहां में से। तो यहां देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किसी एक दिन की घटना नहीं। आप इसको समझिए, मैं आपको सबसे पहले भी समझाने का काम करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप आंसर बनाएंगे। भारतीय संविधान जो निर्माण है एक दिन का घटना नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष और विचार मंथन का परिणाम है। तो लंबे टाइम तक क्या चला था, इसके बारे में विचार विमर्श चला, उसके बाद इसको बनाया गया। इसकी नींव सबसे पहले 1934 में M.N. राय के सुझाव से पड़ी थी। M.N. राय जो है वो सुझाव दिए थे कि हमारा अपना नियम कानून होगा, जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक मांग बनाया। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करता है, ये लोग प्लान करता है कि हम लोग बनाएंगे इस संविधान को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत को सत्ता सौंपनी होगी, 2000 बोल रहे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उससे ठीक पहले का बात कर रहा है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उस टाइम पे ना अंग्रेज लोग को लगा कि ना बाबा ना, अब इंडियंस को दे देना ही सही रहेगा। तब 1946 में ना कैबिनेट मिशन भारत आया। इसी मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना आया और इसी के सिफारिश पे क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। जो स्टार्टिंग था, जो शुरू में संविधान सभा का गठन किया गया, तो इसमें कितने थे, 389 सदस्य थे। लेकिन 1947 में देश विभाजन हो गया ना, भारत और पाकिस्तान दो पार्ट में बट गया, 3 पार्ट में, पूर्वी पश्चिमी। तो एक तरह से 2 पार्ट में जब बट गया, एक भारत एक पाकिस्तान, तो उसमें क्या हो गया, संख्या घट करके 299 रह गया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां हर धर्म, जाति और वर्ग के व्यक्ति को समान अधिकार न्याय मिल सके। ठीक है, आई होप आपको पहला पैराग्राफ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बनता वन लाइनर क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को ये लोग एक मीटिंग करता है, जिसमें सबसे बुजुर्ग डॉक्टर कौन थे सदस्य, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी मतलब जिनको हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी कर दिया गया कि अब आप फिक्स रहिएगा के रूप में चुन लिया गया। सभा की कानूनी बारीकियों को समझने के लिए सर B.N. राव, ठीक है, सर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान की आत्मा कहे जाने वाली इसकी प्रस्तावना की नींव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। जो आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग भारत को, तो वो वाला जो आप पढ़ते हैं तो वो प्रस्तावना कहलाता है। वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव से पड़ी थी। इस प्रस्ताव ने स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, जहां शक्ति का अंतिम स्रोत जनता होगी और सभी को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। जनता को सबको न्याय मिलेगा, है ना। आई होप आपको सेकंड पैराग्राफ भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं थर्ड पैराग्राफ। संविधान को व्यवस्थित रूप देने के लिए, मतलब उसमें तो बहुत सारा अलग अलग धर्म, जाति, किसके अनुसार नियम बनेगा, तो उसको व्यवस्थित रूप देने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। बहुत सारा टीम बना, समिति बना। अब ये जो है सबसे महत्वपूर्ण था इसमें प्रारूप समिति। बहुत सारा अलग अलग टीम बनाया गया कि आपका काम ये है, आपका काम क्या ये है। तो उसमें एक सबसे प्रमुख समिति था प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, जिसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग समिति बोले तो प्रारूप समिति, इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, B.R. अम्बेडकर, जिन्हें अपनी विद्वता और कानूनी ज्ञान के कारण भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, उनके साथ N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और K.M. मुंशी जैसे दिग्गज शामिल थे। ऐसे 3-4 लोग भी उनके साथ थे। अन्य प्रमुख समितियों में संघ शक्ति समिति का नेतृत्व
जवाहरलाल नेहरू ने किया। मतलब सबका सारे शक्ति, जैसे कि सारा शक्ति जो था, सारा जो समिति था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेहरू जी कर रहे थे। जबकि प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों की समिति की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों में थी। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू कौन सी समिति का? संघ शक्ति समिति का लीडर थे, और जो वल्लभ भाई पटेल है वो किसका? प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार संविधान समिति। इन महापुरुषों ने दुनिया भर के लगभग 60 देशों के संविधानों का बारीकी से अध्ययन किया और उनमें से भारत की परिस्थितियों के अनुकूल सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों को चुना। ठीक है, मतलब सब कोई बैठ करके डिस्कस करता है कि ये सही है, नहीं ये सही है, इससे इसको दिक्कत होगा, इसको अस्वीकार होगा। तो इस तरह से सब तर्क वितर्क करके जो श्रेष्ठ है, जो सबके लिए सही है, उसको चुना। इस महान दस्तावेज को तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इस दौरान संविधान के हर एक शब्द और अनुच्छेद पर सभा में लंबी बहसें हुई। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे सभा द्वारा अंगीकार कर लिया गया। मतलब सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो पूछा जाएगा कि ये अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। इसी याद में हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ठीक है, हालांकि इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कंफ्यूज मत होइएगा, लागू कब किया गया? 26 जनवरी को। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2 महीना बाद 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी को भारत एक गणतंत्र बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है देश के पहले राष्ट्रपति बने। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की अपनी एक अनूठी विशेषता है। ये सबसे अलग है, जो कि दुनिया से क्या है, ये बिल्कुल अलग है, संविधान से अलग बनाती है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनके पास संविधान है, लेकिन उनसे थोड़ा अलग है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बाकी जो देश के संविधान है ना वो छोटे हैं, लेकिन ये सबसे लंबा है। इसमें नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। इसके साथ ही यह धर्मनिरपेक्षता पर जोर देता है, जिसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, लेकिन संकट के समय यह एकात्मक रूप ले सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है, यानी समय के साथ इसमें संशोधन तो किए जा सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन और आवश्यकता। संविधान निर्माण की मांग आधिकारिक रूप से, अब सुनिए, अभी तक मैंने क्या किया ना, आपको संविधान का टोटल डिटेल समझाया। ठीक है, अब समझाने के बाद आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको किस तरह से लिखना है। आंसर में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का गठन का विशेषता बताइए, फिर गठन के बारे में बताइए। ठीक है, प्रकाश डाले, या तो फिर पूछा जा सकता है उसकी विशेषताओं को समझाएं, तो संविधान की आवश्यकता को समझाएं। इस तरह से कुछ भी प्रश्न बनता है, आप आंख मूंद के बस यही लिखोगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। संविधान का गठन और आवश्यकता लिखेंगे। सबसे पहले 1946 संविधान निर्माण की मांग आधिकारिक रूप से 1934 में M.N. राय ने रखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने की योजना को स्वीकार किया। आवश्यकता क्यों थी भाई? भारत एक विशाल और विविधता का देश था। ठीक है, जैसे ही देश आजाद होता है उसके बाद उसमें अराजकता से बचने के लिए, कहीं आजादी के बाद सब लड़ ना मरे कि नहीं हम यहाँ शासन करेंगे, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यही सबसे बचने के लिए, धार्मिक मुद्दा ना हो जाए कि हमारा धर्म ऊपर है, यही सबसे बचने के लिए किसका किया गया? संविधान का आवश्यकता पड़ा या उसका निर्माण किया गया। ठीक है, किससे? अराजकता से बचने के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने और हर नागरिक को समानता का अधिकार देने के लिए एक बुनियादी कानून की जरूरत थी। मतलब सबको एक तरह से अधिकार देने, न्याय देने और समानता देने के लिए एक नियम कानून होना जरूरी था। आज भी अगर हम नियम कानून को 1 घंटा के लिए नियम कानून हटा दिया जाए ना, पूरे देश में अराजकता फैल जाएगा। क्या से क्या हो जाएगा सोच भी नहीं सकते हैं। गठन सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया। इसमें कुल 389 सदस्य होने थे, लेकिन विभाजन के बाद इसमें कितने रह गए? 299 रह गए। ये हो गया संविधान सभा का गठन और आवश्यकता।
संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, मतलब सबसे बूढ़े थे, सबसे उम्र के थे, इसलिए उनको एक तरह से अस्थायी रखा गया था। स्थायी अध्यक्ष कौन बनता है? तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी बना दिया जाता है। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जो है, जिन्होंने संविधान का शुरुआती खाका तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, प्रस्तावना का सार समझे तो यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लेती है। यह नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो पेपर आपको फोल्ड दिख रहा है, ये क्या है? इसमें प्रस्तावना, प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष देखते हैं। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संविधान के अलग अलग पहलुओं पर काम करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। वन लाइनर क्वेश्चन। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, इनका 2 गो है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब वन लाइनर में आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए, प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इस समिति का काम संविधान के अंतिम मसौदे को तैयार करना था। ठीक है, प्रारूप समिति जो था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, इनका काम क्या था? संविधान का जो आखिरी, जो उसका फाइनल, उसको देना है ना, क्या बोले उसको, फाइनल डिसीजन या फिर फाइनल उसका करना कि हाँ डन, यही वाला नियम सही रहेगा। तो वो काम किसको मिला था? BR अम्बेडकर को। संविधान निर्माण की समय सीमा और पूर्णता को देखें तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इस दौरान 11 सत्र आयोजित किए गए और लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। सोच लीजिए कितना मेहनत लगा होगा। अंगीकरण की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया। उस दिन 284 सदस्य ने इस पर हस्ताक्षर किए। लागू होना 26 जनवरी 1950 को संविधान। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखें तो सबसे लंबा लिखित संविधान, यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, इसमें बदलाव करना ना तो बहुत आसान है ना ही असंभव। धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। एकल नागरिकता, पूरे देश में सिर्फ एक नागरिकता, भारतीय। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, नागरिकों के विकास के लिए 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और कौन कौन से आपको पता ही है। अब देखते हैं आगे। प्रमुख व्यक्तित्व, संविधान निर्माण में कई दिग्गजों का योगदान था। डॉक्टर BR अम्बेडकर मुख्य शिल्पकार और प्रारूप समिति के अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों के अध्यक्ष और विदेश नीति के मार्गदर्शक। सरदार पटेल रियासतों के एकीकरण और मौलिक अधिकारों के रक्षक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया का निष्पक्ष संचालन किया। VN राव कानूनी सलाहकार, जिन्होंने बिना किसी वेतन के काम किया। निष्कर्ष देखें तो भारतीय संविधान केवल नियमों की किताब नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। इसने पिछले 75 से अधिक वर्षों से भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखा। तो ये था आपका संविधान से रिलेटेड टोटल डिटेल। मैंने आपको पहले समझाया, फिर बता दिया कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब करके रखिए और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए बस कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा।